हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर साइड प्लेट्स कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। ये 2.5 मीटर है। अगर आप साइड में प्लेट्स थोड़ी कम चाहते हैं तो आप इसे 2 मीटर में भी बना सकते हैं। मैंने 2.5 लिया है और जितनी कपड़े की विड्थ होगी उतनी इसकी लेंथ आएगी। कपड़े की विड्थ 43 इंच है। ये बनने के बाद लगभग 42 इंच की तैयार होगी। तो हम इसे खोल के 4 फोल्ड में रख लेंगे। मैंने कपड़े को लेंथ में 4 फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह से ये 4 फोल्ड है। और इसके बाद बंद वाली साइड से हम इसके शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ शोल्डर के लिए मैं 6.5 इंच मार्क करूँगी। जितनी भी शोल्डर है उसका हाफ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 6.5 मार्क किया। और इसके बाद हम आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल भी मैं 6.5 इंच लूँगी। तो शोल्डर पे हम हाफ इंच की स्लोप देते हैं लगभग। तो यहाँ पे हम ऊपर हाफ इंच छोड़ देंगे। उसके बाद 6.5 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह। और इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट के लिए जितनी भी चेस्ट है उसका 1/4 लेंगे। मैं इसे 34 चेस्ट में बना रही हूँ। तो उसका 1/4 8.5 इंच प्लस 2 इंच का मार्जिन, टोटल मैंने 10.5 इंच लिया हुआ है। किसी भी साइज के लिए इसी तरह से मार्क करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट मार्क करेंगे शोल्डर से नीचे। तो वो मैं 14 इंच मार्क कर रही हूँ। मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। और वेस्ट के लिए भी वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच रखते हैं। तो मैं इसे 28 वेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ। उसका 1/4 7 इंच होता है, प्लस इसमें 2 इंच का मार्जिन हम लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ वेस्ट मार्क कर लिया। ऊपर तक इसे हम इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे चेस्ट से। और उसके बाद जहाँ हमने वेस्ट मार्क किया है वहाँ से हम सीधा इस तरह की लाइन बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल में गुलाई देंगे। तो जितनी आर्म होल ली है उसका हाफ मार्क कर लेंगे और इसे गुलाई देंगे। ये हमारा बैक के लिए होगा। हाफ इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे फ्रंट के लिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ देखिए बंद वाली साइड से वेस्ट के लिए बंद वाली साइड से हम मार्क करेंगे। तो वो हम 3.5 पे या 4 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। और इसके बाद इस तरह से सीधा मिला देंगे। यहाँ तक हम कपड़े को कट करेंगे। और अभी हम नेक मार्क कर लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच मार्क करूँगी। 3 इंच मैंने मार्क किया। और नेक डीप के लिए बैक के लिए मैं 3 इंच मार्क करूँगी। बैक में मैं राउंड नेक रखूँगी। मैंने 3 इंच मार्क किया। और फ्रंट के लिए मैं 6 इंच मार्क करूँगी। इसमें हम वी शेप रखेंगे। अभी हम इसमें शेप दे देते हैं। तो फ्रंट के लिए हम इसे इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे ऊपर तक। और इसके बाद हम शोल्डर में स्लोप देंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। अभी हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। यहाँ से देखिए जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ तक इसे कट कर लेंगे। यहाँ तक हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड से देखिए कपड़ा थोड़ा सा अनइवन है, इसे बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। और अभी इसमें जो हमें पैटर्न बनानी है उसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ हमारा ये कट आया है वेस्ट में वहाँ नाप लेते हैं। और ऊपर की साइड भी उतना मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल और नेक कट करेंगे, तो बैक पार्ट को इसमें से हटा लेते हैं और कपड़े को फिर से उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट नेक और आर्म होल इसकी कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी मैं इसे खोल के रखूँगी। इस तरह से मैंने खोल के रखा और जो ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है ये निशान हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। इस तरह से रखते हुए इसकी दूसरी साइड भी हम निशान बना लेंगे। और साइड्स में देखिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम प्लेट्स लगाएंगे दोनों साइड्स में इस तरह से। तो अभी हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं। ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है और ये जो लाइन हमने बनाई है इसके ऊपर हम ये स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर हमें इसे अटैच करना है, बिल्कुल सीधा यहाँ तक बेस तक हम इसे अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों साइड्स में हम ये इसे अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसे बैक साइड में भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से। मैंने स्ट्रिप पे एक कच्ची सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लिया है और इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हम यहाँ इसे पिन से फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड्स ये स्ट्रिप इसकी अटैच कर ली है और अभी यहाँ पे अंदर की साइड होते हुए हम इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हम लगाएंगे। इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे और लगभग 1.5 इंच कपड़ा हम साइड में छोड़ देंगे, उसमें प्लेट्स नहीं लगाएंगे यहाँ किनारे में। और इस पे अभी हम सिलाई लगा लेंगे। प्लेट्स पे दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स में सिलाई लगा ली है। अभी ये एक स्ट्रिप ले ली है इस तरह से, जो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो विड्थ इसकी मैंने 2 इंच ली हुई है और लेंथ जो साइड में प्लेट्स है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे और इसके ऊपर रखते हुए हम इसे दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये प्लेट्स और ऊपर का पार्ट एक साथ अटैच हो जाए। इस तरह से रखना है। यहाँ भी 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल बराबर से रखते हुए दोनों साइड इसकी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसका बैक पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट को भी सेम हम फ्रंट पार्ट की तरह तैयार करेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप रखते हुए इसे भी हम अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से देखिए स्ट्रिप को हमने यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अभी हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो नेक के लिए मैंने इसी शेप की स्ट्रिप कट कर ली है और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे बराबर से और इसके शेप की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है और अभी इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में। और कट्स बनाने के बाद स्ट्रिप को हम बिल्कुल अंदर की साइड टर्न करेंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए टर्न करेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी नेक मैंने तैयार कर ली है। अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बराबर से रखते हुए इसके शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। विड्थ इसकी मैंने 9.5 इंच ली है। जितनी आर्म होल ली है उससे लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। स्लीव इसमें मैं छोटी रखूँगी। मैं इसमें लगभग 4 इंच की स्लीव रखूँगी। तो टोटल मैंने 5.5 मार्क कर लिया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और अभी नीचे की साइड हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और ऊपर से हम इसे स्लीव की शेप देंगे। यहाँ स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, वो मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। अभी हम इसे खोल के रखेंगे और फ्रंट पार्ट की स्लीव में 1/2 इंच की गहराई देंगे। दोनों उल्टी वाली साइड मैंने अंदर की साइड रखी है। 1/2 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। और इसके एज को हम फोल्ड कर लेंगे। तो शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट की स्लीव हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करनी है। इस तरह से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सेंटर से फिक्स कर लेते हैं दोनों साइड। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें स्लीव अटैच कर ली है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम पलट के उल्टी वाली साइड से रख लेते हैं और यहाँ पे हम फिटिंग के निशान एक बार फिर से मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 मार्क करना है इस तरह से, और वेस्ट का भी 1/4 हमें मार्क करना है। इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। और नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई इसकी लगा ली है। अभी साइड्स में देखिए हम डोरी अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली है। विड्थ इसकी मैंने 2 इंच ली हुई है और लेंथ इसकी मैंने 5 इंच ली हुई है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो स्ट्रिप हमने अटैच की थी उसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। और साथ ही मैंने ये डोरी भी ली हुई है, स्ट्रिप के साथ हम इसे भी अटैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और डोरी को इसकी अंदर की साइड डाल देंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ पे हम इसे फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। डोरी हमारी बीच में होगी
और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी ये स्ट्रिप हम अटैच करेंगे डोरी के साथ, और बैक के पार्ट में भी हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है। यहाँ पे हमारी नॉट बन जाएगी दोनों साइड से। बैक में भी हमने इसे अटैच कर लिया है। तो कुर्ती हमारी बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।